ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज हम उस आसन का अभ्यास करेंगे जिसे करने से आपका पाचन तंत्र, आपकी किडनी, आपका लीवर और आपके पैनक्रियाज ये बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं, बलशाली बनते हैं। आप जो भी खाओगे आपको डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इस आसन को करने से आपकी सारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिसके कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रवाह है वो हर अंग में प्रॉपर रूप से जाने लग जाता है और हर अंग अपना बखूबी काम करने लग जाता है। जो रीढ़ की आपकी मेरुदंड है, जो स्पाइन है, उसमें ऑक्सीजन और ब्लड का प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ तेजी से चलने लग जाता है और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे हमारी कई मानसिक चिंताएं, तनाव भी, डिप्रेशन आदि दूर होते हैं। इस आसन का नाम है पश्चिम उत्तान आसन। हमारा जो शरीर है ये 4 दिशाओं में बटा हुआ है। फ्रंट का हिस्सा हमारा पूर्व और जो हमारी पीठ पीछे का हिस्सा है वो पश्चिम। सर का हिस्सा हमारा उत्तर कहलाता है और नीचे पैरों का हिस्सा हमारा दक्षिण कहलाता है। जब हम पश्चिम उत्तान आसन करते हैं तो हमारा जो पीछे का हिस्सा है वो आगे की तरफ झुकता है। उत्तान का अर्थ होता है खिंचाव, खींचना। जब हम पश्चिम उत्तान आसन करते हैं तो हम पीछे के हिस्से को आगे की तरफ खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। जब हम पीछे के हिस्से को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो स्टफ है वो लचीली बनती है। वहां की जो कमर की मांसपेशियां हैं, जब वो स्ट्रेच में आती हैं तो खुलती हैं, मुलायम होती हैं, उनमें ब्लड का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से चलने लगे। अब हम करते हैं पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पश्चिम उत्तान आसन की जो जानकारी है जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ, आप उसका पूर्णतः से लाभ उठा सकें और सही तरीके से आप कर सकें। क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो कुछ इसमें गलतियां करते हैं, वो गलतियां उनसे ना हो और सही तरीके को करके लाभान्वित हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास आती रहेंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बिल्कुल 2-3 गहरे सांस लें। दंड आसन में आप बैठ जाएं। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, मन को एकाग्रचित करें। आप अपने पैरों को बिठा लें। जो हैमस्ट्रिंग्स का एरिया है, आपकी थाई के नीचे का हिस्सा और काफ के नीचे का हिस्सा, आप उसे जमीन से बिल्कुल टच कर दें इस तरीके से। और जो आपका मेरुदंड है, स्पाइन है, वो बिल्कुल सीधी हो। क्योंकि अगर वो इस तरीके से, आप कुछ बिगिनर्स हैं जो ये जो कमर है आपकी उसको बिल्कुल बैंड कर लेते हैं। एक तो पहले ही स्पेस हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत कम है, क्योंकि जब हम झुकते हैं तो स्पेस कम हो जाता है, वो भिजते हैं। और हमने और वो कमर को बैंड कर लिया तो वो और ज्यादा प्रेशर में आते हैं, जिससे ऑर्गन्स पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्पाइनल को आप बिल्कुल सीधी रखें, स्ट्रेट रखें इस तरीके से, तभी आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से लाभ मिल पाएगा। इस पश्चिम उत्तान आसन से आपकी पैर से लेके और सर तक की जितनी भी मांसपेशियां हैं उस सब पर खिंचाव आता है, सारी स्ट्रेच में आती हैं, खिंचती हैं। और जब उन पर स्ट्रेच पड़ता है, खिंचाव आता है, तो वो उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है और ऑक्सीजन है वो बहुत अच्छे तरीके से हर मांसपेशियों के अंदर, हर ऑर्गन्स के अंदर जाता है। आप जब पश्चिम उत्तान आसन करें तो आपके जो पैर हैं वो इस तरीके से ना रहें, उनमें गैप ना हो, वरना इसकी जो मांसपेशियां हैं, जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, उनमें खिंचाव आएगा नहीं और ये टाइट ही रहेंगी। तो इसलिए आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, पैर हैं, वो बिल्कुल जमीन से टच हो। मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा हो, स्पाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो। आप हाथों को ऊपर करें, साइड से आप हाथ लें, हमेशा नॉर्मल लिया, सांस भरते हुए। सांस को रिलीज करते हुए। जो मोटे लोग हैं या जिनकी कमर बहुत टाइट है वो एकदम पैर को नहीं छू पाएंगे, तो आप इस पोर्शन में आके यहां रुक जाएं। कमर को थोड़ा सा सीधा रखें, 2-3 गहरे सांस भरें और छोड़ें। फिर थोड़ा सा आगे झुकें, आप पैरों को पकड़ लें। आप सर को एकदम ना झुकाएं, आप सर को ऊपर की तरफ ही रखें। कोशिश करें आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो। आप इस पोर्शन में थोड़ी देर रहें, 5 सेकंड तक।
जब आप थोड़े से गहरे 2-3 गहरे लंबे और सांस लें, जब आप 2-3 गहरे लंबे सांस लेंगे तो ब्लड का प्रवाह आपकी छाती की तरफ ऊपर होने लगेगा। फिर आप साइड से पकड़ें, पैरों के दोनों साइडों से पकड़ें पैरों, धीरे धीरे आप झुकते रहें, सांस को बाहर रिलीज करें, धीरे धीरे आप झुकें। आपकी जो कोहनियां हैं दोनों, ये फर्श पे टच हो जाए इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा और झुकें, सांस को बाहर रिलीज करते हुए। ध्यान रहे झटके से ना हो काम, स्पीड से ना हो, एकदम ना झुकें। बिल्कुल सांस को बाहर धीरे धीरे रिलीज करते हुए आप आगे की तरफ झुकें। धीरे धीरे आप टच कर दें आपकी अपनी गर्दन को। इस जो बिगनर्स हैं वो स्टार्टिंग में 30 सेकंड तक करें, सांस नॉर्मल लें और छोड़ें। जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो आप 1 मिनट तक इसमें रुकें और ऐसे 5 से 6 बार करें। इस तरीके से आप, अब काफी लोगों का सवाल होता है कि भाई हमारा तो पेट काफी निकला हुआ है, ये हमसे नहीं हो पाएगी, हमसे मुड़ा ही नहीं जाता है, हमारी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं बहुत टाइट है, कमर की रीढ़ की हड्डी है बहुत टाइट हो चुकी है, और ये आसन हार्ड भी है। लेकिन लाभ इसके बहुत ज़्यादा है। जो अभ्यासी हैं वो इस तरीके से करें, जो बिगनर्स हैं जिनसे नहीं हो पाता है, एकदम नहीं मुड़ा जाता है, तो उनके लिए 2-3 वेरिएशंस हैं मॉडिफिकेशन करके। आप पैरों को खोल लें, जिनसे मुड़ा नहीं जाता है, झुका नहीं जाता है। आपने पैरों को खोल लिया अपनी चेस्ट के बराबर। आप साइड से हाथ लें, हमेशा साइड से आपने हाथ लिए, ऊपर उठाया, सांस भरा, सांस को रिलीज करते हुए आप आगे झुक गए, कमर को सीधा किया, सामने देखा, फिर थोड़ा सा सांस रिलीज किया, फिर आप आगे झुके। आप इतना स्टार्टिंग में रखें, ज्यादा फोर्स के साथ ना झुकें, जितना आपसे शुरुआत में झुकना आवश्यक है, या जितना आप झुक सकते हैं शुरुआत में, उतना आप झुकें। धीरे धीरे अभ्यास से आप पूर्णतः से अच्छी तरीके से आप झुकने लग जाएं। बॉडी को इतना स्ट्रेस दें कि वो सहन कर सके। एक तो ये वेरिएशन है। दूसरा, आप पैरों को थोड़ा सा और खोलें, आप एक एक साइड में करके करें। सांस को भरें, ऊपर खिंचाव करें, ब्लड का सर्कुलेशन हमारी छाती की तरफ चलने लग जाता है। सांस को बाहर रिलीज करते हुए अपने पैर को पकड़ लें इस तरीके से, कमर को सीधा रखें, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए पैर का जो हमारा घोंटा है वहां पर अपने सर को रख दें। शुरुआत में नहीं होगा टच, लेकिन अभ्यास से आपका धीरे धीरे टच होने लग जाएगा। लेकिन शुरुआत में जितना इजीली आप स्ट्रेच कर सके अपने आप को, उतना ही करें। वापिस आए, दोबारा सांस भरें, सांस को रिलीज करते हुए कमर सीधी टच कर दे। इस तरीके से दूसरा वेरिएशन है। तीसरा है, अगर आपका पेट ज्यादा निकला हुआ है या कमर में झुकते समय पेन ज्यादा होता है, तो आप कोई भी स्ट्रिप ले लें। सॉरी, मैं एक बार स्ट्रिप लेके आता हूं। आप ऐसी कोई भी स्ट्रिप ले लें, या अगर चुन्नी है या कोई कपड़ा ऐसा है पतला, आप वो ले सकते हैं। आप पैरों पे ऐसे लगाएं, पंजों पे, कमर को सीधी रखें,
सांस बाहर रिलीज करें। इस तरीके से आगे झुकें, क्योंकि आप कमर में आपकी में स्टफ ज्यादा है, टाइटपन ज्यादा है, तो आप अपने पंजों से, अपने हाथों से अपने पंजों को नहीं पकड़ सकते। तो आप ऐसे कोई भी कपड़ा ले लें, इस तरीके से धीरे धीरे आप सांस को रिलीज करते हुए धीरे धीरे आप झुकें। इस पोर्शन में आप 1 मिनट रहें, 2 मिनट रहें, 30 सेकंड रहें, जितनी देर आप रह सकते हैं। 1 मिनट करेंगे तो बहुत अत्यधिक अच्छा लाभ होगा। 5 से 10 मिनट आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, पश्चिमोत्तान आसन को। जब आप इस पश्चिमोत्तान आसन को करेंगे तो आपका लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, वो मजबूत और बलशाली बनेंगे। ये तो था इसका पश्चिमोत्तान आसन करने का सही तरीका। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमोत्तान आसन के लाभ की, कि आपको पश्चिमोत्तान आसन के क्या क्या लाभ हो रहे हैं। जब आप ये आसन करते हैं तो इसमें आपकी जो बॉडी है, पूरी बॉडी सर से लेके और पैर तक स्ट्रेच होती है, खिंचाव में आती है। तो हर नस नाड़ियों में, मांसपेशियों में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से चलने लगता है। आपकी रीढ़ की हड्डी से संबंधित अगर कोई समस्या है वो दूर होती है। रीढ़ की हड्डी में एक लचीलापन आता है। आपका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र है, वो मजबूत बनता है। आप जो खाते हो वो आपको डाइजेस्ट होगा। आपकी लीवर, आपकी किडनी और आपका पैनक्रियाज, इनमें ब्लड का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाता है, क्योंकि जब हम आगे झुकते हैं तो उनमें प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो ब्लड हटता है, और जैसे ही प्रेशर हटता है तो ब्लड वापस एकदम तीव्र गति से उसी जगह पर आता है। तो जब ये ब्लड का प्रवाह आना और जाना बहुत तीव्र गति से होता है, ऑर्गेन्स की बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज होती है। तो पैनक्रियाज भी अपना बहुत अच्छे तरीके से इंसुलिन बनाने लग जाती है। पाचन तंत्र हमारा मजबूत होने लग जाता है। लीवर और किडनी अपना अच्छा तरीके से काम करने लग जाती है। आपकी टेंशन, आपके डिप्रेशन, आपका तनाव, जब आप ये पश्चिमोत्तान आसन करेंगे बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि पैनक्रियाज आपकी बलशाली बनती है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स को बहुत अच्छे तरीके से रिलीज करती है, और डायबिटीज की समस्या आपकी खत्म हो जाती है। अनिद्रा की समस्या दूर होती है। जिनको नींद नहीं आती है, करवटें ज़्यादा बदलते हैं रात में, शाम को कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन नींद नहीं आती, आज जब ये आसन करेंगे तो आपको बहुत गहरी नींद आएगी। इस पश्चिमोत्तान आसन को करने से आपका हाई बीपी की जो समस्या है वो दूर होती है। जिन बच्चों की हाइट बहुत छोटी है, अगर वो इस आसन को करते हैं तो उनकी हाइट बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाती है। इस आसन का अभ्यास निरंतर करने से पेट की जो चर्बी है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होती है, यानी बेली फैट आपका रिड्यूस होता है। आप इसको करके देखें, आपका 15 से 20 दिन में जो फैट है, बेली फैट है, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। आपके पेट के ऊपर चर्बी रहेगी नहीं। जब आप ये आसन करते हैं तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि माइंड को ऑक्सीजन और ब्लड बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। ये कुछ लाभ थे पश्चिमोत्तान आसन के। आप इसको निरंतर करेंगे तो आप लाभान्वित होंगे। आपके सभी ऑर्गेन्स मजबूत और बलशाली बनेंगे। आप सभी से विनती है, आप 1 घंटा अपने ऊपर अवश्य दें। अगर आप 1 घंटा अपने ऊपर अवश्य देंगे तो आपको कोई भी रोग छू नहीं पाएगा। आपको हॉस्पिटल के दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप खुद भी करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी 1-1 घंटे योगा अवश्य करें। उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें बार बार बोलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।